Good morning, students. Hope all you are fine. Today we'll discuss the topic permutation of class plus one. परमुटेशन में पहले हमने किया था फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, है ना, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। तो उसी पे बेस्ड है ये परमुटेशन। थोड़ा सा हम पहले जनरल बात करता हूं, परमुटेशन है क्या, परमुटेशन का मतलब क्या है, परमुटेशन का अरेंजमेंट्स, है ना। वैसे इसकी डेफिनेशन, सिंपल सी डेफिनेशन ये है, परमुटेशन इज अ अरेंजमेंट, है ना, इट इज एन अरेंजमेंट of a arrangement in a definite order of a number of objects taken some or all at a time। देखो इसका डेफिनेशन क्या कह सकते हैं हम, परमुटेशन इज अ अरेंजमेंट इन अ डेफिनेट ऑर्डर taken in definite order of a number of objects taken some or all at a time। इसका मतलब क्या है, डेफिनेशन का मतलब समझो पहले। अरेंजमेंट्स तो मतलब सिंपल अरेंजमेंट्स है ना, कैसे भी कुछ ये ऑब्जेक्ट्स की अरेंजमेंट्स है। हो सकता है वो ऑब्जेक्ट्स वो कहे कि सारे ऑब्जेक्ट्स लो, या ये कहे कि नहीं सारे नहीं लेने, तीन, मान लो उसने हमें 5 ऑब्जेक्ट्स दे दिए, हो सकता है वो कहते कि 2 ऑब्जेक्ट्स लो, 3 लो, 4 लो, एक ही ऑब्जेक्ट लो। तो वो सारा है ना जो मैंने बोला अभी कि इट इज अ अरेंजमेंट इन अ डेफिनेट ऑर्डर नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स टेकन ऑल एट ए टाइम और सम एट ए टाइम, है ना। तो ये क्या होता है, मान लो मेरे पास ये ऑब्जेक्ट्स है, ऑब्जेक्ट्स का मतलब मान लो ये 4 हमें क्या दे दिए, ये 4 लेटर्स दे दिए, और उसने कहा कि 4 लेटर को यूज करके इनकी रीअरेंजमेंट करो और विद मीनिंग और विदाउट मीनिंग हम कितने वर्ड्स बना सकते हैं इससे, ना किस प्रकार से वर्ड्स बना सकते हैं। तो जैसे मैंने मान लो पहले ऐसे लिख दिया ROSE, है ना, फिर मैंने क्या लिख दिया ROES, फिर मैंने यहां पे क्या डाल दिया EORS, फिर EOSR, फिर मैं आगे O लिख दूंगा ऐसे OSER, है ना, फिर OSRE, ऐसे ऐसे लिखते रहेंगे ना। ऐसे कितने वर्ड्स बना सकते हैं, ऐसे तो बहुत डिफिकल्ट है ना, ये लिखने तो बहुत मतलब बहुत टाइम लगेगा। कितने बना सकते हैं, अगर हम ऐसे लिख के देखने लगे तो बहुत टाइम लग जाएगा ना। तो इसके लिए हमने एक पढ़ा था फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग क्या कहता था, अगर चारों लेटर्स डिफरेंट हैं, अगर चारों लेटर्स क्या हैं, डिफरेंट हैं, तो मान लो 1 2 3 एंड 4 लेटर्स हैं और 4 के 4 क्या है, डिफरेंट हैं, है ना। अब इसमें हमने पहले लेटर में पहली हमारे पास 4 वेकेंट प्लेसेस हैं, 4 खाली प्लेसेस थी। यहां पे मेरे पास नंबर ऑफ वेज कितने हैं, मैं कितने वर्ड्स यहाँ पे R भी भर सकता हूं, O भी, S भी, E भी। मेरे पास नंबर ऑफ ऑप्शंस कितनी है, 4। मैंने यहाँ पे 4 लिख दिया इंटू, फिर उसके बाद यहाँ पे नंबर ऑफ ऑप्शंस कितनी है, नंबर ऑफ ऑप्शंस एक तो लिख चुके हैं भैया। अब कितनी स्पेसेस बच गई, कितने वर्ड्स बच गए, 3। तो यहाँ पे क्या गया 3, ऐसी। उसके बाद ये कौन सी है, 3rd प्लेस है, तो अब यहाँ पे कितने नंबर ऑफ लेटर्स कितने बच गए, 2 इंटू 1, तो ये कितने हो गए 24 हो गए, है ना। अगर मैं चारों ही लेटर्स थे, चारों लेटर्स डिफरेंट थे और 4 लेटर्स का ही 4 अल्फाबेट्स यूज करके ही हमने क्या बनाया, 4 लेटर्स का वर्ड बनाना था विद मीनिंग और विदाउट मीनिंग। अब उसने कह दिया कि 3 लेटर्स यूज करने हैं बस एट ए टाइम, 3 लेटर्स, 1 2 3, तो कितने नंबर ऑफ। अब ये परमुटेशन है, ये क्या है, परमुटेशन है। परमुटेशन मैंने क्या बोला, अरेंजमेंट्स, है ना। ये अरेंजमेंट्स इनको अरेंज करो, R लिखो, O लिखो, ऐसे ऐसे कितने वर्ड्स बन सकते हैं, वही क्या है हमारा परमुटेशन है ना। कई बच्चे अब ये सोच रहे हो कि सर फिर फंडामेंटल प्रिंसिपल काउंटिंग और परमुटेशन में क्या डिफरेंस है, इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। हम कई बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हैं तो सिर्फ हम फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग से ही कर सकते हैं, लेकिन कुछ आगे जाके ऐसे कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस हो जाते हैं थोड़े हायर ऑर्डर में, है ना, हाई लेवल पे जब हम जाएंगे तो वहां पे हमें परमुटेशन का कुछ फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, है ना, क्योंकि उसके बिना हम फिर कर नहीं सकते। तो वैसे जो बेस है इसका, किसका, परमुटेशन का, वो बेस इसका जो नी है इसकी, वो यही है, क्या है, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। अब मैंने कहा आप लोग कि 3 लेटर्स यूज करने हैं, कितने लेटर यूज करने हैं हमने, 3। तो 3 लेटर्स कैसे यूज करोगे, पहले के ऊपर यहां पे मेरे पास कितने स्पेसेस है, 4, मतलब नंबर ऑफ वेज कितने, मेरे पास लेटर्स कितने हैं, 4 में से मैं कुछ भी लिख सकता हूं, मेरे पास नंबर ऑफ ऑप्शंस कितने हैं, 4 इंटू, उसके बाद सेकंड लेटर पे 1 लिख लिया तो कितने बच गए, 3। उसके बाद 3rd प्लेस, 3rd के लिए कितने हैं लेटर्स, कितने हैं हमारे पास, 2 बच गए, है ना। तो यहाँ पे क्या गया 2,
तो ये कितना हो गया, ये भी 24। उसके बाद उसने बोला कि 2 लेटर्स यूज करने हैं एट ए टाइम, जो मैंने डेफिनेशन में बताया ना, टेकन सम और ऑल एट ए टाइम। यहाँ पे ऑल यूज कर दिए, यहाँ पे सिर्फ 3 लेटर्स यूज किए, 3 ऑब्जेक्ट्स यूज किए। अब यहाँ पे कितने ऑब्जेक्ट्स यूज करने हैं, 2, और ऑब्जेक्ट्स है कितने, 4, है ना। तो पहले ये देखो 1 into 2। अब पहली स्पेस है ना, फर्स्ट स्पेस है, फर्स्ट स्पेस के लिए कितने वर्ड्स है हमारे पास, 4, तो यहाँ पे हमने क्या कर दिया 4, है ना। उसके बाद सेकंड प्लेस है यहाँ पे, इसके लिए मेरे पास कितने बचे, 3, तो 4 3 जा कितने हो गए, 12। तो नंबर ऑफ वेज मैं कैसे लिख सकता हूँ, 12। उसके बाद मान लो एक लेटर यूज करना है, तो वो तो पता ही आपको कितने वेज आने चाहिए, या तो आप आर यूज करोगे, है ना, या ओ लिखोगे, या एस लिखोगे, या ई लिखोगे। मतलब एक ही स्पेस है, तो कितने नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स कितने हैं, 4। तो 4 का मतलब क्या हो गया, 4 हो गए, तो ये क्या हो गए, 4 हो गए। अब ये मैंने आपको बोला था कि नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स टेकन ऑल और सम एट ए टाइम, तो यहाँ पे 4 लेटर्स यूज किए, यहाँ पे 3, यहाँ पे 2, यहाँ पे 1। अब तो इसी को, ये सारी क्या है, इसकी परमुटेशंस हैं। ये परमुटेशन तब लिया जब हमने चारों लेटर्स यूज किए, सारे ऑब्जेक्ट्स यूज कर लिए जितने ऑब्जेक्ट्स दे रखे। यहाँ पे जब 3 ऑब्जेक्ट्स थे, जब यहाँ पे 2 ऑब्जेक्ट्स थे, तो यहाँ पे जब एक ही ऑब्जेक्ट था यूज करना है हमने, है ना। तो ये थी सारी परमुटेशन। तो परमुटेशन का मतलब ही क्या होता है, अरेंजमेंट्स, है ना, क्या होता है, अरेंजमेंट्स। अब हम बात करेंगे व्हेन परमुटेशंस, व्हेन ऑल परमुटेशंस, देखो ध्यान से समझो इसको, परमुटेशंस व्हेन ऑल ऑब्जेक्ट्स, when all objects are distinct। डिस्टिंक्ट का मतलब क्या है, क्योंकि सारे ऑब्जेक्ट्स क्या है, डिफरेंट है, सारे ऑब्जेक्ट्स क्या है, डिफरेंट है ना। तो सबसे पहले हम बात करेंगे, ये थ्योरम है ना, एक थ्योरम ही है एक तरह से, ये थ्योरम है आपकी एनसीईआरटी में, थ्योरम लिखी हुई है आपकी एनसीईआरटी में, वो आप पढ़ भी लेना उसको। परमुटेशन व्हेन ऑल द ऑब्जेक्ट्स आर डिस्टिंक्ट, व्हेन सारे ऑब्जेक्ट्स क्या है, डिफरेंट। देखो उसको उन्होंने थ्योरम को कैसे लिखा है, द नंबर ऑफ परमुटेशन ऑफ एन डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स टेकन आर एट ए टाइम। देखो वो क्या क्या लिखा है कि नंबर ऑफ परमुटेशंस, नंबर ऑफ परमुटेशंस, है ना, ऑफ एन ऑब्जेक्ट्स है, क्या है, एन ऑब्जेक्ट्स टेकन आर एट ए टाइम, वेयर आर क्या होना चाहिए हमेशा, ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन इक्वल टू एन। ये बात ध्यान रखनी है आपने ना। देखो नंबर ऑफ, वो कह रहा है नंबर ऑफ परमुटेशंस ऑफ एन ऑब्जेक्ट्स, हमारे पास वहां पे जैसे यहाँ पे 4 ऑब्जेक्ट्स है, अब जब एन ऑब्जेक्ट्स है टेकन आर एट ए टाइम, वहां पे हमने क्या लिए, अलग अलग लिए ना, यहाँ पे 3 ले लिए, यहाँ पे 2 ले लिए, यहाँ पे 1 ले लिया। टेकन आर एट ए टाइम एंड व्हेन आर इज ग्रेटर देन 0 एंड आर लेस देन इक्वल टू एन, है ना, वो एन से ज्यादा नहीं हो सकता और इक्वल टू एन हो सकता है, और 0 से क्या होना चाहिए, ग्रेटर, है ना, आर। अब देखो, अब मान लो मेरे पास ये स्पेसेस है 1 2 ये 3 है, मान लो ये आर वेकेंट प्लेसेस है, ये क्या है, आर वेकेंट प्लेसेस है, ध्यान से देखो, ये क्या है, आर वेकेंट प्लेसेस है मान लो। अब सबसे पहले देखो इस प्लेस के लिए मेरे पास कितने ऑब्जेक्ट्स हैं, इस प्लेस के लिए कितने ऑब्जेक्ट्स हैं, एन, तो मैं यहां पे क्या लिख दूंगा, एन। अब इनटू, उसके बाद जो ये सेकंड प्लेस है, ये जो सेकंड प्लेस है, ये प्लेस तो सेकंड है, देखो ध्यान से देखना इसको, ये प्लेस कौन सी है, सेकंड। लेकिन इसके लिए मेरे पास ऑब्जेक्ट्स कितने बचे हैं, स्पेस देखो प्लेस क्या है, ये सेकंड, प्लेस क्या है, सेकंड, लेकिन यहां पे ऑब्जेक्ट्स कितने बचे हैं, n-1। देखो n-1 बचे हैं ना, ध्यान से देखो, प्लेस कौन सी थे, सेकंड, लेकिन यहां पे क्या आया, n-1, ऑब्जेक्ट एक कम हो गया। अब ये देखो, मान लो ये r, मैंने ये इसको लिख दिया r, है ना, अब यहाँ पे ये प्लेस तो क्या है, थर्ड, n-, तो यहाँ पे आ क्या रहा है, 2 आ रहा है ना, लेकिन ये स्पेस कौन सी है, थर्ड प्लेस है, प्लेस कौन सी है, थर्ड, यहाँ पे क्या आया, एक कम आया ना, मतलब प्लेस क्या थी, थर्ड में से एक क्या आया, कम, क्या आया, सेकंड प्लेस, n- क्या आया, 2 आ गया। अब ऐसे ही, अब ये प्लेस कौन सी है, आर प्लेस है, ये क्या है, आर प्लेस है, तो यहाँ पे क्या आएगा, n-, देखो ध्यान से, ये फर्स्ट प्लेस से यहाँ पे क्या आया, n,
है ना। उसके बाद ये सेकंड प्लेस थी, प्लेस सेकंड लेकिन -1 आया, है ना। ये प्लेस क्या थी, थर्ड, लेकिन माइनस क्या आ गया, 2 आ गया, थर्ड से एक कम। अब ये आर प्लेस है तो यहाँ पे फिर क्या आएगा, ध्यान से देखो ना, क्या आएगा, सोचो थोड़ा, क्या आएगा, n माइनस आर माइनस 1, देखो ना यही आएगा। ये सेकंड प्लेस थी, यहाँ पे 1 माइनस किया, 2 था, 2 में से 1 माइनस करके यहाँ पे आ गया, है ना। ये थर्ड प्लेस थी, थर्ड में से एक कम किया, क्या, थर्ड से एक कम, n माइनस क्या आ गया, 2। वो तो आपको पता है ना ये कम क्यों आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे n ऑब्जेक्ट्स है, जैसे यहाँ पे 4 ऑब्जेक्ट्स थे, फिर एक कम हो गया, 3 रह गए, फिर एक कम हो गया, 2 रह गए, फिर एक कम हो गया, 1 रह गया। तो ऐसे यहाँ पे n थे, n-1, ये प्लेस सेकंड है, प्लेस सेकंड लेकिन n-1, फिर ये प्लेस थर्ड है लेकिन क्या गया, n-2। अब ये प्लेस आर्थ है तो इसका मतलब क्या बन गया यहाँ पे, n-r-1। अब इसको क्या लिखोगे आप, व्हाट वी कैन राइट। तो ये थ्योरम का एक तरह से प्रूफ बता रहा हूं मैं आपको, इस थ्योरम का। कौन सी थ्योरम, जब नंबर ऑफ परमुटेशंस ऑफ n ऑब्जेक्ट्स टेकन r एट ए टाइम वेयर r इज ग्रेटर देन 0 लेस देन इक्वल टू n, तो उसकी नंबर ऑफ परमुटेशंस क्या होगी ऐसे में, जब हमारे पास क्या है, n ऑब्जेक्ट्स हैं और टेकन r एट ए टाइम, तो उसको क्या लिखेंगे हम, ये देखो n-1, n-2, n-r+1, ये बन गई हमारे पास, है ना, ये बनेगा, है ना। तो ये बन गया हमारे पास टेकन r एट ए टाइम। अब अगर यहाँ फॉर्मूला लिखूंगा, देखो जैसे इसमें मैंने ये निकालना है ना, 2 वाला, मान लो n की वैल्यू जैसे कोई भी है ना, इसमें किसी में भी आप फिट करोगे तो ये फिट हो जाएगा ना, n-1, n-2, n-r+1। अब इस फॉर्मूले को थोड़ा सा रिस्ट्रिक्ट किया हमने, है ना। रिस्ट्रिक्ट कैसे कर दिया, ये बहुत बड़ा था ऐसे, इसको रिस्ट्रिक्ट करके लिखा हमने ऐसे, देखो इसको रिस्ट्रिक्ट कैसे करके लिखते हैं, n परमुटेशन r, n-p-r, ऐसे इस फॉर्मूले को ऐसे लिखते हैं। अब इस फॉर्मूले को समझने से पहले अब ये मैं यहाँ पे बता भी देता हूं ये क्या होता है। या तो आप ऐसे कर लो, है ना, ये लिख लो आप, जैसे हम ये लिखते हैं फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। फिर ये किसके इक्वल है, ये सारा किसके इक्वल है, NP-R के। अब इसको कैसे लिखते हैं, देखो इसको समझने के लिए वैसे हमें एक पहले बात समझनी पड़ेगी फैक्टोरियल की, लेकिन मैं यहाँ पे फॉर्मूला आपको बता देता हूँ। इसका फॉर्मूला क्या होता है, n फैक्टोरियल अपॉन n-r फैक्टोरियल। जब आपको फैक्टोरियल का नहीं पता होगा, फैक्टोरियल का मतलब समझो आप, है ना। यहाँ पे फैक्टोरियल के बारे में बता रहा हूं पहले, चलो आप यहाँ पे ये याद रख लो कि नंबर ऑफ परमुटेशंस ऑफ n ऑब्जेक्ट्स टेकन r एट ए टाइम, r ये है, और उसका क्या होता है, ये NP-R फॉर्मूला है इसका। वो कहां से आया, पहले तो ये है जनरल, जो फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग है वो ये कहता है n इंटू n-1, n-2, n-r+1। r का मतलब r एट ए टाइम, है ना। और इसको रिस्ट्रिक्ट करके हमने ऐसे लिखना है, NP-R का नाम दे दिया। इस सारे फॉर्मूले को हमने शॉर्ट में क्या लिख दिया, NP-R। और NP-R किसके इक्वल होता है ये भी बताऊंगा मैं, इसके बाद बताऊंगा ये इसके इक्वल क्यों होता है, n फैक्टोरियल अपॉन n-r फैक्टोरियल। ये अभी नोट कर लो, मैं अभी ही बता रहा हूं आपको नेक्स्ट सेशन में अभी कि ये वाला इसके इक्वल कैसे आएगा, है ना। पहले ये कैसे आया ये मैंने बता दिया आपको, फिर ये इसके इक्वल कैसे लिख दिया ये मैंने बता दिया आपको, इसको शॉर्ट में हमने ऐसे लिख दिया NP-R। अब ये NP-R को ऐसे क्यों लिखा ये बताना है ना, उससे पहले लेकिन आपको मैंने बताना है ये फैक्टोरियल क्या होता है, ये फैक्टोरियल क्या है ना, ये सुनो। सो नोट डाउन दिस प्रूफ। नाउ व्हाट इज देयर, फैक्टोरियल, है ना। मैंने आपको ये छोटा सा वर्ड है एक फैक्टोरियल। फैक्टोरियल को देखो ऐसे भी लिख देते हैं और कई बार हम ऐसे भी लिख देते हैं ना। मोस्टली आपकी बुक में तो ऐसे लिखा हुआ, लेकिन हम ऐसे भी यूज कर सकते हैं। फैक्टोरियल का मतलब क्या है, मान लो यहाँ पे मैंने लिख दिया n फैक्टोरियल। व्हाट इज मीनिंग ऑफ दिस, n फैक्टोरियल। ऐसे भी लिख सकते हो आप, ऐसे भी लिख सकते हो। n फैक्टोरियल का मतलब क्या है, द प्रोडक्ट ऑफ द फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स। द प्रोडक्ट, अगर n फैक्टोरियल लिखा है तो इसका मतलब क्या है, द प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स, है ना। कैसे सुनो इधर, मान लो 1 है तो इसको हमने क्या लिख दिया 1 फैक्टोरियल। उसके बाद क्या है 1 इंटू 2, इसको क्या लिख दोगे 2 फैक्टोरियल। अगर 1 इंटू 2 इंटू 3 है तो ये क्या हो जाएगा 3 फैक्टोरियल।
अगर यहाँ पे 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 है तो क्या लिख दोगे 4 फैक्टोरियल। अगर 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 है तो ये क्या हो जाएगा 5 फैक्टोरियल, है ना। ऐसे प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स, है ना। अब थोड़ा सा ध्यान से देखो इसको हम कैसे लिखते हैं। अगर एन है ना, जैसे ये मान लो 8 है, 8 फैक्टोरियल, वैसे ये तो मैंने आपको सीधा बता दिया ना, ऐसे भी ऐसे होता है एन प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स। 3 है तो यहाँ पे 3 फैक्टोरियल हो गया, 4 है तो 4 फैक्टोरियल हो गया, अगर यहाँ पे 5 है तो 5 फैक्टोरियल हो गया। अब यहाँ पे 8 है तो इसको हमने सॉल्व देखो कैसे करना है। इसका मतलब ये प्रोडक्ट है किसका, फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स मतलब 8 का, फर्स्ट 8 नेचुरल नंबर्स का। हम इसको ऐसे लिखना शुरू कर देते हैं, देखो 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 तक, 1 क्योंकि ये प्रोडक्ट है किसका, फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स का। तो यहाँ पे क्या है 8 है तो 8 नेचुरल नंबर्स का, हम ऐसे उल्टा लिख देते हैं इसको 8 इंटू 3 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू अप टू 1, है ना। अब यहाँ पे n है ना, तो ये इसको कैसे लिखोगे, देखो यहाँ पे 8 था तो फिर एक कम हो गया, यहाँ पे क्या हो गया, पहले n आया, फिर n माइनस 1 आया, फिर n माइनस 2 आया, है ना। देखो एक एक कम होता गया ना, 8 7 6 5 एक एक कम होता गया। तो n था n माइनस 1 n माइनस 2 n माइनस 3 डैश डैश अप टू 3, यहाँ पे क्या आ जाएगा डैश डैश 3 इंटू 2 इंटू 1। कहां तक है ये 1 तक जाएगा, ये याद रखना है, ये नोटेशन भी है ना, ये कहां तक जाएगी 1 तक जाएगी। उसके बाद कभी कभार, हाँ ये तो आपको समझ आ ही गया होगा ना, जैसे 8 है यहाँ पे अगर मैं क्या कर दूं 8 फैक्टोरियल, है ना। मैं इसको तो ब्रेक भी कर सकते हैं हम इसको, देखो यहाँ पे अगर मैंने लिख दिया सपोज 10 फैक्टोरियल है ना, हम इसको ऐसे लिखेंगे वैसे जनरल 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, है ना, ये ऐसे लिखेंगे। लेकिन हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, देखो 10 फैक्टोरियल कई बार आगे हम कैलकुलेशन में यूज करेंगे, और कैलकुलेशन में थोड़ा सा हम इसको शॉर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, देखो इधर 8 फैक्टोरियल ये था सारा, ठीक है बेटा। अब यहाँ पे 10 इंटू 9 मैंने 10 इंटू क्या कर दिया 9 इंटू, अब इसकी जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, इन प्लेस ऑफ दिस 8 फैक्टोरियल लिख सकते हैं ना। तो मैं यहाँ इसको स्टॉप कर सकता हूं ऐसे 8 फैक्टोरियल, है ना, ये लिख देता हूं। इसको मैं ऐसे, हम ऐसे भी लिख सकते थे 10 इंटू 9 फैक्टोरियल, 9 तक खत्म करना आपने 9 तक, लेकिन वहां पे क्या आ जाएगा फैक्टोरियल आ जाएगा। देखो ना ये मैंने 10 फैक्टोरियल लिखा, 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। तो अब यहाँ पे क्या हो गया जी, ये 8 फैक्टोरियल कहां तक था, 1 to 8 क्या था 8 फैक्टोरियल, तो मैंने 8 फैक्टोरियल की वैल्यू यही थी, तो हमने यहाँ पे क्या लिख दिया 8 फैक्टोरियल। तो इसको हम स्टॉप कर सकते हैं ऐसे ना, कोई भी ऐसा कोई नंबर है, मान लो 20 फैक्टोरियल है तो क्या लिख देंगे हम इसको 20 इंटू 19 इंटू 18, यहां तक आपको चाहिए वहां तक लिख सकते हो। उसके बाद क्या है यहाँ पे 17 फैक्टोरियल, ये भी लिख सकते हो, अदरवाइज आप इसको और भी खोल सकते हो, कहीं पे भी हम इसको क्या कर सकते हैं स्टॉप कर सकते हैं ना। एक बात और ध्यान से समझो, इसमें एक होता है फैक्टोरियल 0, फैक्टोरियल 0, फैक्टोरियल 0 की वैल्यू क्या लिखनी है हमने 1, है ना, ये याद रखना है। फैक्टोरियल 0 क्या होता है 1, कैसे सुनो, जैसे मैंने बोला मान लो 1 है इज इक्वल टू, है ना, मैंने इसको क्या लिख दिया 1, फिर अगला स्टेप क्या आएगा, जैसे ये n आया ना, n इंटू n माइनस 1 है, n क्या है 1, तो यहाँ पे 1 आ गया, फिर आगे क्या आएगा 1 माइनस 1 0 आएगा, तो मैंने इसको 1 लिखा ना, फिर मैंने इसको अगले पेज में स्टॉप करना था, क्योंकि ये मैं इसको ऐसे भी स्टॉप कर सकता हूं, देखो n फैक्टोरियल है इज इक्वल टू n माइनस 1 फैक्टोरियल, ऐसे ये वैसे ऐसे ब्रैकेट में यूज करते हैं, यहाँ पे ये कर देते हैं n इंटू n माइनस 1 फैक्टोरियल, ये समझो ये ब्रैकेट में है, इसको ऐसे भी लिख देते हैं n इंटू n माइनस 1 फैक्टोरियल, ये फैक्टोरियल ऐसे भी लिख देते हैं। ये इसके आगे फैक्टोरियल लिखा है तो इसका मतलब n माइनस 1 का फैक्टोरियल है, ये अलग अलग नहीं है, ये पूरे का पूरा अलग है ऐसे। तो n इंटू n माइनस 1 फैक्टोरियल लिख सकते हैं, जैसे ये मैंने 10 लिखा, 10 इंटू मैंने क्या लिख दिया 10 इंटू 9 फैक्टोरियल, मतलब 1 कम करके, है ना। तो ऐसे हम ये भी लिख सकते हैं इसको n फैक्टोरियल को n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 फैक्टोरियल, n माइनस 2 फैक्टोरियल। अगर ये नहीं लिखना तो ये कहां तक जाएगा, देखो n माइनस 2 n माइनस 3 डैश डैश कहां तक, ये मैंने अभी बताया था, ये n इंटू n माइनस 1 n माइनस 2 n माइनस 3 टू 1 तक। हम यहाँ पे भी स्टॉप कर सकते हैं, इसको ध्यान से देखो n फैक्टोरियल
इज इक्वल टू n इंटू एन माइनस वन। अगर आपने यहाँ पे स्टॉप करना, आप यहाँ पे स्टॉप कर सकते हो, n माइनस वन फैक्टोरियल। और अगर यहाँ पे करूं तो मैं यहाँ पे n माइनस टू फैक्टोरियल भी कर सकता हूँ यहाँ पे, फिर आगे हम नहीं लिखेंगे, ठीक है। अगर पूरा खोलते हैं तो फिर ये 1 तक जाता है, जैसे ये लिखा है मैंने, है ना। अब ये हो गया ना n फैक्टोरियल, n इंटू एन माइनस वन, n माइनस टू फैक्टोरियल। अगर ये नहीं लिखना तो यहाँ पे हम ये भी लिख सकते हैं इंटू n माइनस थ्री फैक्टोरियल, है ना। ये भी आ सकता है, ये इसके साथ है, ये ध्यान रखना है। तो अब यहाँ पे क्या था, n 1 इंटू 1 माइनस 1 0 फैक्टोरियल। ये क्या आ गया, देखो ये आ गया ना n इंटू, ये मैंने लिखा था जो n इंटू एन माइनस वन फैक्टोरियल। तो ये क्या आ गया, 1 था, 1 यहाँ पे आ गया, 1 माइनस 1 क्या हो गया 0। अब यहाँ पे क्या हो गया 1 इज इक्वल टू 1, ये क्या आ गया 1 इंटू 0, ये ब्रैकेट में है ना, ये समझो ऐसे, ये 1 माइनस 1 क्या हो गया 0 फैक्टोरियल। ये क्या आ गया 0 फैक्टोरियल। तो 1 इसके आगे क्या हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाय 1 इज इक्वल टू 0 फैक्टोरियल। इस बात को ध्यान से समझो कि ये n माइनस वन कर रहा हूं मैं, n कितना था 1 माइनस 1 कितना आ गया 0। 0 फैक्टोरियल की वैल्यू क्या होगी, 0 फैक्टोरियल की वैल्यू क्या होती है 1, है ना, ये याद रखना, ठीक है। अब हम करते हैं थोड़ा सा, वो जो फॉर्मूला मैंने बताया था ना NPR कैसे होता है, उसकी बात करेंगे। नोट डाउन द क्वेश्चन। अब देखो, अब इसका मतलब है डेरिवेशन मैंने इसका NPR को, ये कैसे आया, जो मैंने अभी आपको पहले बता के चुका हूं कि NPR कहां से आता है, कि हमारे पास n ऑब्जेक्ट्स हैं, क्या है n ऑब्जेक्ट्स, एंड टेकन r एट ए टाइम हमने लेने हैं ना, जो हमने परमुटेशन की डेफिनेशन पढ़ी है स्टार्टिंग में, कि देयर आर इट इज अरेंजमेंट ऑफ, इट इज अरेंजमेंट, है ना, इट इज अरेंजमेंट। तो अरेंजमेंट ऑफ arrangement in a definite order, arrangement in a definite order by taking all objects at a time and taken some at a time, है ना। तो यहाँ पे r at a time ले लिए, n ऑब्जेक्ट्स हैं, r at a time हमने ले लिए ऑब्जेक्ट्स, है ना। तो ये फॉर्मूला कैसे बना, n फैक्टोरियल n माइनस r। पहले हमने इसको लिखा, मैंने इससे पहले हमने ये लिखा था NPR किसके इक्वल था, एक्चुअल में हमारे पास क्या था, ये n इंटू n माइनस वन इंटू n माइनस टू इंटू n माइनस r प्लस 1 फैक्टोरियल, ये था, मतलब ये, है ना, ये था। इसको हमने ऐसे लिख दिया था ना, ये कैसे आया था, वो जो मैंने प्लेसेस वाला बताया कि पहले n प्लेसेस है, फिर n माइनस वन प्लेसेस है, फिर n माइनस टू प्लेसेस है। ये प्लेस तो थर्ड है, लेकिन क्या आ गया 2 आ गया। अब rth प्लेस है, तो ये क्या हुआ था n माइनस r माइनस वन, n माइनस r प्लस 1 बन गया था, ये स्पेस थी ना। इसको हमने ऐसे लिखा था, ये मैंने लिख लिया। और इसको शॉर्ट में हम कैसे लिख देते हैं, ये शॉर्ट में हमने इसको एक नाम दे दिया, इस पूरे को हमने एक नाम दे दिया, कैसे, NPR, मतलब n ऑब्जेक्ट्स टेकन r एट ए टाइम, n ऑब्जेक्ट से r एट ए टाइम ले लिया हमने इसको, ऐसे ही हमने इसको शॉर्ट करके लिखा था, ये, है ना, ये लिख दिया। अब ये उसके इक्वल कैसे होगा, सुनो इधर, ये हमने लिख दिया NPR ऐसे इज इक्वल टू n इंटू, ध्यान से देखना, n माइनस वन n माइनस टू इंटू n डैश डैश करके आता ना, ये यहाँ पे डैश 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 ऐसे, है ना। तो ये क्या हो गया n माइनस डैश डैश n माइनस r प्लस 1। अब अगर मैं इसे एक और आगे लिखूंगा, है ना, ये कैसे आ रहा है, देखो इधर n माइनस वन, एक कम आके आ रहा है ना। जब इसमें से एक कम कर दूंगा मैं कहीं पे, इसमें से एक कम कर देंगे तो क्या हो जाएगा n माइनस क्या हो जाएगा r, n माइनस r, फिर उसमें से एक कम कर दो n माइनस r माइनस वन, है ना। ऐसे करते 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 हमें पता है कि r n से छोटा है, n एक नेचुरल नंबर था यहाँ पे, तो ये करते करते कहीं पे जाके ऐसे क्या आ जाएगा डैश डैश 3 इंटू 2 इंटू 1। मतलब क्या किया मैंने, इसको, ये कहां तक था, ये यहां तक था ना, यहां तक, मैंने इसके साथ क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया। अब आप कहोगे सर ऐसे कैसे मल्टीप्लाई कर दिया, भाई मैं डिवाइड भी कर रहा हूं। अब मैं इसी नंबर के साथ क्या कर रहा हूं, डिवाइड। देखो n माइनस r माइनस वन इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, यही नंबर लिखा ना मैंने यहाँ पे, इसी के साथ मैंने क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया, है ना, सॉरी डिवाइड कर दिया, इसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया, इसके साथ क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। अब देखो NPR, ये नंबर कहां से शुरू हो रहा था, जब कोई नंबर ऐसे शुरू होता है, देखो 8 फैक्टोरियल है, जिसको हम क्या लिखते हैं 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, ये ऐसे है ना।
अगर ऐसे लिखा होगा 8 इंटू 7 इंटू 3 तो आप उसको क्या लिखोगे 8 फैक्टोरियल लिख दोगे। अब क्योंकि जब 8 से लेके सारे नंबर आ रहे हैं 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 1 तक जा रहा है, तो अब ये देखो जी एक एक करके गया ना n माइनस 1 n माइनस 2 फिर डैश 1 1 कम फिर 1 1 कम होता होता कहां तक चला गया, ये 1 तक चला गया। अब देखो तो इसको मैं क्या लिख दूंगा n फैक्टोरियल, जैसे वो 8 फैक्टोरियल लिखा है 8 से लेके कहां तक चला गया 1 तक चला गया, तो मैंने इसको क्या लिख दिया n फैक्टोरियल। अब ध्यान से ये भी देखो आप, ये कहां तक चला गया, ये देखो n माइनस r माइनस 1 फिर डैश डैश एक एक कम होता होता एक एक कम करते करते देखो आप कई बच्चे ये सोच रहे हैं सर ये कहां ये कैसे आ गया, ये देखो ना बेटा। अब कहीं ना कहीं पे जब n की इतनी n की क्या वैल्यू है, n एक वैल्यू है, n एक नेचुरल नंबर है, उसमें से कुछ ना कुछ जब हम कम करते रहेंगे कभी ना कभी 3 आ जाएगा, कभी ना कभी 2 आ जाएगा, कभी ना कभी 1 भी आएगा, है ना, कभी ना कभी क्या आएगा 1 तो आएगा जब हम एक एक कम करके लेके जा रहे हैं। तो ये n माइनस आर से शुरू हुआ, कहां से शुरू हुआ n माइनस आर से, कहां तक चला गया 1 तक, तो फिर हम यहाँ पे क्या लिख देंगे n माइनस आर फैक्टोरियल, तो ये बन गया इसका फॉर्मूला। NPR को हम क्या लिखते हैं n फैक्टोरियल n अपॉन n माइनस आर फैक्टोरियल। अब ये बिल्कुल सिंपल सी बात है, जिस बच्चे को नहीं भी समझाया तो वैसे तो ये बिल्कुल सिंपल आपको समझना चाहिए, है ना, नहीं तो आपने ये याद रखना है बस, है ना। ये क्या है, ये क्या है, ये फॉर्मूला है किसका, नंबर ऑफ परम्यूटेशन निकालने का। कब, जब n ऑब्जेक्ट्स हैं और हमने r एट ए टाइम लेने हैं, r एट ए टाइम लेने हैं। जैसे मैंने आपको रोज वाली एग्जांपल दी थी ROSE, है ना, मैंने 4 ऑब्जेक्ट्स है, मैंने क्या लिखा 4, है ना, 4 n क्या है 4 P R टेकन 2 एट ए टाइम, 2 एट ए टाइम ले लिया, NPR का मतलब 2। अब ये क्या आएगा 4 फैक्टोरियल अपॉन 4 माइनस 2 फैक्टोरियल, n माइनस आर है, n की वैल्यू क्या है 4, r की वैल्यू क्या है 2, तो ये क्या आ गया 4 इंटू 3 इंटू 2 फैक्टोरियल, है ना, जो पूरा भी लिख दोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, अपॉन 4 माइनस 2 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल को क्या लिखोगे 2 इंटू 1, तो ये 2 का 2 कैंसिल बन गया, 4 3 का क्या हो गया 12, है ना, ये क्या हो गया 12। अब ध्यान से देखो हम सीधा करते हैं, अगर ना 4 ऑब्जेक्ट से तब 2 ऑब्जेक्ट एट ए टाइम लेने हैं, तो हमारे पास कितनी ऑप्शन है 4 इंटू, फिर उसके बाद ऑप्शन कितनी है 4 है पहले के लिए, तो दूसरे के लिए कितने बचे 3, 4 3 12। ये और ये एक ही बात है, चाहे आप फॉर्मूले से कर लो चाहे आप ऐसे कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आगे आगे जैसे मैंने पढ़ा ना थोड़ा हाई लेवल के क्वेश्चन आएंगे तो हमें फॉर्मूला यूज करना ही पड़ेगा, है ना। तो नोट ऑन द क्वेश्चन, इसका डेरिवेशन नोट कीजिए। अब देखो पहली थ्योरम हमने ये किया, व्हेन देयर आर n ऑब्जेक्ट्स हैं टेकन r एट ए टाइम और ऑल ऑब्जेक्ट्स आर डिफरेंट है, ऑल ऑब्जेक्ट्स आर डिफरेंट, सारे ऑब्जेक्ट्स क्या हैं डिफरेंट। तो क्या फॉर्मूला था NPR, जिसे हम क्या लिख देते हैं n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस आर फैक्टोरियल, ये याद रखना है पहला। अब दूसरी थ्योरम इसमें ये है नंबर ऑफ परम्यूटेशंस ऑफ n ऑब्जेक्ट्स, नंबर ऑफ परम्यूटेशंस ऑफ n ऑब्जेक्ट्स टेकन r एट ए टाइम, और सारे डिफरेंट हैं, बट वन कंडीशन इज दिस, देखो n ऑब्जेक्ट्स हैं, n ऑब्जेक्ट्स सारे डिफरेंट हैं, टेकन r एट ए टाइम, बट इसमें ये है रेपिटेशन इज अलाउड, रेपिटेशन इज REPETI, रेपिटेशन इज अलाउड, रेपिटेशन इज अलाउड, रेपिटेशन इज अलाउड, TI1, रेपिटेशन इज अलाउड। रेपिटेशन क्या है अलाउड है, जब रेपिटेशन क्या है अलाउड है तो तब क्या होगा, देखो तब इसका फॉर्मूला क्या होगा n रेज पावर r, n रेज पावर r। कैसे देखो, मान लो रेपिटेशन, ये मैं रोज वाली एग्जांपल ही ले लेता हूं ना, रेपिटेशन का मतलब अलाउड है। अब यहाँ पे पहले 1 2 3 4 लेटर्स ही मान लो बनाने हैं मैंने, है ना, यहाँ पे क्या आ जाएगा 4, यहाँ पे मेरे पास कितनी ऑप्शंस 4 इंटू, फिर दूसरे के लिए मेरे पास कितनी ऑप्शंस फिर 4, क्योंकि मैं अगर एक बार r लिख लेता हूं तो दोबारा फिर हम क्या लिख सकते हैं r लिख सकते हैं, इंटू फिर 4 इंटू फिर 4, तो ये क्या हो जाएगा 4 की पावर क्या हो जाएगा 4। और अगर 3 एट ए टाइम लेता तो पहले के लिए 4, दूसरे के लिए 4, तीसरे के लिए क्या 4, 4 की पावर क्या हो जाती 3,
तो वही है ना, अगर ये देखो ये क्या है, एन ऑब्जेक्ट्स टेकन आर एट ए टाइम एंड रेपिटेशन इज अलाउड, रेपिटेशन इज अलाउड, रेपिटेशन अलाउड है, तो n रेज पावर क्या है r। अब थर्ड थ्योरम क्या है, थर्ड देखिए, थर्ड बड़ी सिंपल है। कई बार ऐसा होता है कि ऑब्जेक्ट्स हमारे पास क्या होते हैं, रिपीट होते हैं। ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं, रिपीट। रिपीट का मतलब अगर मैंने आपको ये दे दिया R O O T है, R O O T, और अब यहाँ पे O है ना। कई बार अगर हम लिखे ना तो ये क्या आ जाएगा, R O O T है ना, R O O T। बंदा कहेगा यार मैंने ये वाला ये O है, और अब दूसरी बार ये वाला ये O है। मान लो ये O1 लिख दिया मैंने, इसको अलग अलग लिखने के लिए R O, लेकिन उसने मुझे अलग अलग दिए हैं, देखो उसने तो ये दिया R O O T। मान लो ये O1 है, एक O2 है, तो बंदा कहेगा ये R1 R2 है, ये 2 है, ये 1 है, लेकिन एक्चुअल में ये एक ही वर्ड है। कौन सा, R O O T है ना, एक्चुअल में ये एक ही वर्ड है। तो अब इसको जो सारे ऐसे आएंगे ना, अगर मैं T O O R लिखूं तो एक बार O1 O2 T O2 O1 R ऐसे होएगा ना, जब ये डिफरेंट होएंगी। लेकिन ये भी क्या है, ये सिर्फ एक ही वर्ड गिना जाएगा, T O O R 2 है ना, ये लिखा जाएगा। इसके लिए क्या होता है, इसके लिए क्या हमारे पास फॉर्मूला, अब ध्यान से देखो। जब क्या है रेपिटेशन, रिपीशन का मतलब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे नंबर रिपीट हो रहा है, नंबर या डिजिट या नंबर कोई भी, और नंबर क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। जब और रिपीट हो रहा है तो यहाँ पे मान लो n नंबर ऑफ परम्यूटेशंस ऑफ दिस, n ऑब्जेक्ट्स हैं, तो क्या आ गया n फैक्टोरियल, आप इसको लिख दोगे n फैक्टोरियल अपॉन कोई भी नंबर रिपीट हो रहा है। देखो अगर O 2 बार रिपीट हो रहा है, O क्या हो रहा है, O 2 बार रिपीट हो रहा है, तो आप यहाँ पे क्या कर दोगे, 2 फैक्टोरियल, क्या कर दोगे, 2 फैक्टोरियल। मतलब ये ले लो कि अगर ये P टाइम्स रिपीट हो रहा है, ये क्या हो रहा है, P टाइम्स, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, P फैक्टोरियल, क्या आ जाएगा, P फैक्टोरियल। अब यहाँ पे 2 बार हो रहा है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, P की वैल्यू आ गई 2 फैक्टोरियल। अब कई बार ऐसा भी होता है ना, मान लो कि वर्ड दे दिया मैंने T I C K I T और एक बार और T है ना। अब देखो इसके सारे लेटर्स हमने यूज करने हैं, n ऑब्जेक्ट्स मतलब 1 2 3 4 5 6 7 है जैसे, है ना। 7 ऑब्जेक्ट्स यूज करके 7 लेटर्स का डिजिट बनाना है ना। तो हम क्या लिख देंगे, 7 फैक्टोरियल, क्या लिख देंगे, 7 फैक्टोरियल। मान लो लिख दिया, n फैक्टोरियल है ना, देखो n फैक्टोरियल है ना, तो ये हमने क्या कर दिया, 7 फैक्टोरियल अपॉन कौन कौन सा नंबर रिपीट हो रहा है, एक तो T1 2 3, ये 3 बार रिपीट हो रहा था, तो यहाँ पे हम क्या कर देंगे 3 फैक्टोरियल। और कौन सा वर्ड यूज हो रहा था, आई 2 बार रिपीट हो रहा था, ये क्या हो गया 2 फैक्टोरियल। ये याद रखना इस बात को, जितने भी लेटर्स रिपीट हो रहे हैं, जितने भी लेटर्स रिपीट हो रहे होते हैं, तो वो क्या कर देना हमने, अगर T 3 बार रिपीट हो रहा है तो नीचे क्या आ जाएगा 3 फैक्टोरियल। अगर कोई और वर्ड है, मान लो आई भी 2 बार रिपीट हो रहा है, नीचे क्या आ गया 2 फैक्टोरियल। इसको क्या लिखा हुआ है हमने, ये देखो, ये थ्योरम है हमारी, ये थ्योरम है हमारी, थ्योरम 3 भी है, 3 और 4 इकट्ठी लिख दी मैंने, ये 3 लिख दी, ये 4 है। द नंबर ऑफ परम्यूटेशन ऑफ n ऑब्जेक्ट्स वेयर p ऑब्जेक्ट्स आर ऑफ द सेम काइंड। p ऑब्जेक्ट्स मतलब यहाँ पे t है, जैसे t आर ऑफ सेम काइंड, मैंने बताया ना आपको t क्या है, सेम काइंड का। तो यहाँ पे t कितनी बार है, 3 बार, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 3 फैक्टोरियल। और दूसरा अगर आई भी सेम काइंड का है, आई कितनी बार है, 2 बार, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 फैक्टोरियल। तो ये आपने 4 थ्योरम याद रखनी है। पहला n ऑब्जेक्ट्स है टेकन r एट ए टाइम, तो उसका फॉर्मूला क्या हो गया, NPR। n ऑब्जेक्ट्स है टेकन r एट ए टाइम, रेपिटेशन इज अलाउड, रेपिटेशन क्या है, अलाउड है, तो n रेज पावर r। तीसरा, अगर कोई रिपीट हो रहा है, अगर कोई वर्ड क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है, 2 बार है, तो क्या आ जाएगा n फैक्टोरियल। और चारों वर्ड्स यूज करने हैं हमने, इस बात का ध्यान रखना, चारों लेटर्स यूज करने हैं, n फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल, अगर एक वर्ड यूज हो रहा है। आगे मैंने आपको बताई थी, अगर T 3 बार यूज हो रहा है तो 3 आ गया, 2 बार हो रहा है तो 2 हो रहा है। तो ये आप इसको नोट करो सारे, ये 4 थ्योरम तो अपने माइंड में रखनी है ना। ये देखो नोट करो। एक और बात आपने ध्यान रखनी है, अगर n ऑब्जेक्ट्स है ना, एंड टेकन ऑल एट ए टाइम, ऑल एट ए टाइम, जैसे हमने ये करा था r एट ए टाइम, तो उसका फॉर्मूला क्या होता था, NPR। अगर
टेकन ऑल एट ए टाइम, तो क्या फॉर्मूला बनता है? देखो इसी फॉर्मूले से हम क्या कर देंगे, एन। अब आर की वैल्यू क्या है, एन ही है, ऑल एट ए टाइम एन पी एन, है ना। तो ये क्या बन जाएगा, एन फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस एन फैक्टोरियल। तो ये क्या बन गया, एन फैक्टोरियल अपॉन जीरो फैक्टोरियल। तो जीरो फैक्टोरियल क्या होता है, 1। तो ये क्या हो गया, एन फैक्टोरियल। जैसे मैं आपको सिंपल सा कहूं कि मेरे पास 4 वर्ड्स हैं, और ये तब लगेगा जब सारे ऑब्जेक्ट्स क्या है, डिफरेंट है, ROSE है। तो इसके देखो भी 4 लेटर्स, 4 आपको ऑब्जेक्ट्स दे दिए, और चारों वर्ड्स, चारों लेटर्स यूज करके हमने कितने नंबर ऑफ परम्यूटेशंस कितनी बन सकती है ना। तो हम क्या करते हैं, तो क्या करोगे, 4p4, तो व्हाट विल बी 4 फैक्टोरियल अपॉन, ये मैंने बोला वैसे आपको ये याद रखना है आपने, n p n इज इक्वल टू क्या होता है, n फैक्टोरियल। तो n p 4p4 तो क्या हो जाएगा जी, 4 फैक्टोरियल। तो 4 फैक्टोरियल का मतलब 4 इंटू 3 इंटू 2 दैट इज 24। 4 3 12, 12 2 24, है ना। तो ऐसे हम करते आए हैं, ये तो हो गया फॉर्मूले से। तो ये ऐसे भी कर सकते हैं ना, 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, पहले के लिए वही स्पेसिस वाला ना, पहले के लिए। तो ये आपने याद रखना है, ये n फैक्टोरियल सीधा फॉर्मूला याद रखना है, ये वाला भी ना। जब n ऑब्जेक्ट्स हैं टेकन ऑल एट ए टाइम, टेकन ऑल एट ए टाइम, तो क्या रहता है, n फैक्टोरियल। तो ये तो सारा इसके इंट्रोडक्शन के बारे में, ये आपने ध्यान से देखना है। उसके बाद हम आगे करेंगे इसकी एक्सरसाइज 7.2 एंड 7.3, जैसे जस्ट इसकी इंट्रोडक्शन थी परम्यूटेशन की और फैक्टोरियल की। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।